आरसीपी सिंह के सहारे जेडीयू तोड़ना चाहते थे, आरोप ये है। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जिस नेतृत्वकर्ता को अपने 45 विधायकों पे भरोसा नहीं था क्या, आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था क्या? विधायक आपके साथ नहीं थे? या आप जिस बात का डर का अंदाजा कर रहे हैं? हमें तो अपने विधायकों पे, अपने टीम के नेतृत्व पे कहीं कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार अपने कुनबे को नहीं संभाल पाए तो अपनी कमियों को हमारे माथे डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं होगा। आप पूरी तरह से अवसरवादिता की राजनीति करते हुए आप अपने लालच में बिहार की 12 करोड़ आवाम को दरकिनार कर दिया, उसकी भावना को दरकिनार किया, और मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री की जो लालसा है वो सपना पूरा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार जी, चाहे आप जितना बार पलटी मार दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सियासत का समीकरण बदल गया है, बिहार में सत्ता का समीकरण बदल गया है। अचानक बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला और फिर सियासत का समीकरण बदला है। सरकार अब बिहार में महागठबंधन की है और बीजेपी जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी थी, बड़े भाई की भूमिका में थी, वो अब बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन हैं। सर, जाहिर है ये सवाल बड़ा कॉमन सवाल आपको लगेगा, लेकिन अचानक क्या हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपने आप लोगों का साथ छोड़ दिया और वहां चले गए जहां से वो अलग हुए थे, और कई बातें उन्होंने कही थी कि अब यहाँ रहना संभव नहीं था, काम करना संभव नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2017 में उन्होंने जिस बातों का जिक्र किया कि मैं दबाव में हूं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता और ऐसी परिस्थिति में बिहार में काम करना मुश्किल है, और उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अपने सिद्धांत के सामने चर्चा करते हुए राजद से बाहर आने का या महागठबंधन से बाहर आने का चर्चा किया। अब 2022 में उनको भ्रष्टाचार की बात नीतीश कुमार कहते हुए राजनीति में 2017 में अपने आप को अलग किए थे। आज स्पष्ट रूप से उसको निमंत्रण देके बुलाया है, और कहीं ना कहीं मुझे तो सबसे बड़ी बात लगी कि अगर सही बात थी तो सामने के दरवाजे से जाना था ना। ये पीछे के दरवाजे से गए राजभवन और इस्तीफा दिया और पीछे के दरवाजे से आरसीपी सिंह के सहारे जेडीयू तोड़ना चाहते थे, आरोप ये है। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जिस नेतृत्वकर्ता को अपने 45 विधायकों पे भरोसा नहीं था क्या, आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था क्या? विधायक आपके साथ नहीं थे? या आप जिस बात का डर का अंदाजा कर रहे हैं? हमें तो अपने विधायकों पे, अपने टीम के नेतृत्व पे कहीं कोई संशय नहीं है। एक चीज बता दीजिए, बिहार की सियासत में जो खेल होना था वो खेल हो चुका या फिर अभी कुछ खेल होने बाकी हैं? अब जनता इस खेल का जवाब देगी। बीजेपी कोई खेल नहीं करेगी। बीजेपी जो भी काम करती है सामने से करती है। 2006 में जंगल राज को 5 में जंगल राज की समाप्ति की लड़ाई हम सड़क पर लड़े हैं, और लड़ने के बाद नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर सामने पेश किया। 2013 में भी हम अपने नेतृत्व को सामने से लाकर दिया कि ये देश का नेतृत्व कर सकता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमने पेश किया। हमको पीछे के दरवाजे से नहीं आए। तो जेडीयू कह रही है कि बहुत सबूत है आप लोगों के खिलाफ। अरे तो मैं तो चुनौती देता हूं ना, एक एक सबूत सामने लाए। अरे नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी सबूत की बात करते थे जब 2017 में गए थे, तो कहा ये केवल भपकी किसी और को देंगे। इस भपकी से भारतीय जनता पार्टी का क्या कहता हूँ, ये मटेरियल बनेंगे, वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे। जो व्यक्ति बिहार में ही इतने नीचे स्तर पर जाके राजनीति कर रहा हो, उस पीएम को तो ख्वाब उसको देखना ही नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल है, ठीक है, एनडीए से एक प्रमुख दल अलग हो गया है, जेडीयू अलग हो गई है, हालांकि एनडीए से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अलग हो गई है। क्या चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एंट्री एनडीए में होगी, उसकी संभावना है? देखिए, ये सब तो समय और परिस्थितियां तय करेंगी। चिराग जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में लगातार भाजपा को समर्थन व्यक्त किया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दिया, तो बाकी चीजें समय और परिस्थिति तय करेगी कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। इसलिए अभी पर कोई भी उस पर प्रतिक्रिया देने का समय नहीं, मुझे नहीं लगता उचित है।
समय आएगा तो परिस्थिति इस पर निर्णय होगा। क्या चिराग प्रेम भी भारी पड़ गया? नीतीश कुमार को नाराज किया, चिराग पासवान को लेकर आप लोगों का स्वप्न तेवर था। देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा आप एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए की बैठक में बुलाया गया। ये किसी को किसी के आने जाने से थे। उपेंद्र कुशवाहा को तो पार्टी में इतना, उपेंद्र कुशवाहा ने उनको चुनाव में उल्टा पुल्टा बोला, उन्होंने उसको गले लगाया था कि नहीं लगाया था? यही ललन सिंह जो आज बड़ी बड़ी कंसिंदे कस रहे हैं कि नीतीश का मतलब जदयू और जदयू का मतलब नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष के बाद कैसे इनको बाहर कर दिया गया था, यही नीतीश कुमार जी के साथ वो इनके दोनों का दौर रहा है। तो ये लोग कौन है लोग हैं? आरसीपी सिंह की तरफ देख रहे हैं। हम क्यों आरसीपी सिंह की तरफ देखेंगे? आरसीपी सिंह को वो नहीं संभाल पाए जिस व्यक्ति को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और वो कहते हैं कि वही व्यक्ति उनके कंट्रोल में नहीं था। तो दुर्भाग्य है नीतीश कुमार का जो उसके हाथ में उसके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके कंट्रोल में नहीं होता है। कोई खास परहेज नहीं है ना? आरसीपी सिंह अगर आना चाहें, हमारे परहेज और परहेज का विषय ही नहीं है। ये नीतीश कुमार उनकी पार्टी का विषय था कि उन्होंने अपने नेता, अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को संभाला नहीं। ये उनका विषय है। हमारा तो आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता नहीं है, ऐसे में बीजेपी जो विषय और परिस्थितियां जो अलग होंगी उससे हम लोग आज उस पर प्रतिक्रिया क्यों दें? हम बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने कुनबे को नहीं संभाल पाए तो अपनी कमियों को हमारे माथे डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं होगा। आप पूरी तरह से अवसरवादिता की राजनीति करते हुए आप अपने लालच में बिहार की 12 करोड़ आवाम को दरकिनार कर दिया, उसकी भावना को दरकिनार किया और मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री की जो लालसा है वो सपना पूरा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार जी, चाहे आप जितना बार पलटी मार दीजिए। तो चलिए, नीतीश कुमार चाहे जितनी बार पलटी मार लें, प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।